ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। रीडिंग से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स। मेरे टैरो रीडिंग से संबंधित 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। माइंडफुल जर्नी, जिस पर मैं आपको देती हूँ राशियों के हिसाब से आपकी टैरो रीडिंग्स। माइंडफुल लाइफ, जिस पर मैं आपको देती हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक-इन्स और ट्विन फ्लेम से संबंधित जानकारियां, साथ ही एक माइंडफुल लाइफ जीने के तरीके भी। और मेरा तीसरा चैनल है माइंडफुल चॉइसेस, जिस पर मैं आपको देती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर पिक अ कार्ड रीडिंग्स। और सभी चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप क्लिक करके उन चैनल्स पर पहुंच सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे सभी चैनल्स को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बिना चूके। और हर वीडियो को मैं अपलोड करती हूँ मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर, उसके नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। वीडियो की इमेज को क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर वीडियो पर पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं एक पर्सनल टैरो गाइडेंस, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए 7424830300 पर। मेरे पास मेरा अपना बनाया हुआ एक स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स भी है। तो अगर आपको कोई आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में कोई ब्लॉकेजेस निकल कर आते हैं, या आपकी जिंदगी में आपको कोई परेशानी है, आपको कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए आप मेरे हीलिंग कोर्स की सहायता भी ले सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुल जर्नी पर ज्वाइन बटन है मेरे वीडियोस के पास में, उसे प्रेस करके आप बन सकते हैं माइंडफुल जर्नी के मेंबर। ओनली 199 रुपीज पर मंथ के पेमेंट पर मेंबर बनने पर आप हर महीने एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में, और टैरो के माध्यम से मैं आपको उसका जवाब दे सकती हूँ। इसके अलावा मेंबर्स को मिलते हैं लाइव मेडिटेशन सेशंस और लाइव हीलिंग सेशंस भी। इन सभी चीजों का फायदा उठाने के लिए बने रहिए मेरे सभी चैनल्स पर मेरे साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए कार्ड्स हमारे सामने हैं। व्हाट आर द एनर्जीज अराउंड एरीज पीपल। हमारे पास कार्ड है नाइट ऑफ कप्स कार्ड। हाउ आर यू रिएक्टिंग एंड हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स दिस सिचुएशन। द कार्ड इज पेशेंस कार्ड। What big change, what next big change is coming your way is the devil card. And what are the guidances for you, what is the guidance for you from universe or God is do something new, something different. Okay, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों के लिए इस कार्ड के बारे में, जो कि है हमारा कार्ड नंबर फर्स्ट, दिस कार्ड। ओके, और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये कार्ड में आपको नाइट ऑफ कप्स का जो ओरिजिनल प्रेडिक्शन होता है वो आपको पता है। वो एक इसमें एक घोड़ा होता है जिसके ऊपर सवार एक सैनिक होता है, और इसके हाथ में नॉर्मली एक कप रहता है, लेकिन इस पर्टिकुलर डेक कार्ड के अंदर वो उस तरह का कप यहाँ पर नहीं है। और नॉर्मली जो नाइट ऑफ कप्स होता है उसने आर्मर पहना होता है, लेकिन इसने आर्मर भी नहीं पहना हुआ, यानी इसने प्रोटेक्शन शील्ड भी नहीं पहनी हुई है। और इसका जो घोड़ा है ये ऑलमोस्ट लाइक रनिंग, यानी या तो रन कर रहा है या फिर रन करने के लिए रेडी है। इस तरह का इसका डिपिक्शन है, आप अगर इस कार्ड को ध्यान से देखें तो इस कार्ड के क्या मायने हैं। देखिए, नाइट ऑफ कप्स कार्ड जो होता है ना, ये बहुत इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, इट्स नॉट अ नेगेटिव कार्ड। और इस कार्ड की आपकी एनर्जी पे आने का ये मतलब है कि मे भी या तो आपको निकट भविष्य में कोई रोमांटिक प्रपोजल्स आने वाले, कोई नया ऑफर आने वाला, लव ऑफर आने वाला, या भी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई इनवाइट कर रहा हो, इस समय में आपको कोई इनविटेशन मिला हुआ हो। और ये भी संभव है कि आप किसी एक्शन को लेने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो लेट्स स्टार्ट दिस, ऐसा कुछ नया आप करने के बारे में सोच रहे हो। या फिर हम कह सकते हैं कि आप अपने हार्ट को फॉलो करने के बारे में सोच रहे हो कि मैं अपने हार्ट को फॉलो करता हूँ, चलो मेरे हार्ट से, मेरे दिल से ये आवाज़ आ रही तो लेट्स डू इट, चलो इसे किया जाता है। ये जो कार्ड है ना, ये एक जेंटलमैन का भी कार्ड है। तो जैसे कि जिसे हम बोल सकते हैं कि लाइक आप या तो बहुत जेंटल बिहेव कर रहे हैं लाइफ के प्रति कि नो दिस इज़ माई लाइफ, आई रिगार्ड माई लाइफ, आई लव माई लाइफ, काफ़ी जेंटली अपने खुद के साथ बिहेव करना। या फिर लोग आपके साथ जेंटली बिहेव कर रहे हैं, या तो फिर कोई जेंटलमैन या जेंटल वुमेन आपकी लाइफ में आया है या फिर आने वाला, इस तरह का ये कार्ड है। और ये जो कार्ड होता है इसके अराउंड जो एनर्जीज होती है वो चार्म की, अट्रैक्शन की, अफेक्शन की,
जेंटलनेस की, केयरिंग की, आप समझ रहे हैं, लविंग एनर्जीज होती है इसके अराउंड। तो आपकी लाइफ में इस समय में आपके अराउंड लविंग एनर्जीज हैं, आपको प्यार करने वाले लोगों की बहुतायत हो सकती है, या फिर आप खुद काफ़ी लव में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। आपके अंदर कड़वाहट नहीं है, आपके अंदर कोई शिकायत नहीं है, अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आप खुश हैं। और क्योंकि आप शांत और खुश हैं, इसलिए आपको कोई अच्छी अच्छी इमेजिनेशंस आ रही है, कुछ नए अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ के लिए आप ग्रेटफुल हैं। आप लोगों के साथ आप डिप्लोमेटिक बिहेव करते हैं। डिप्लोमेटिक बिहेव का मतलब कड़वा नहीं बोलते आप, वहाँ जो सही है और जो सबको बोलने में अच्छा लगे, प्रिय बोल रहे हैं सबके साथ। तो और आप पीस मेकर हैं, आप पीस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज आपके अराउंड है। और आपके अराउंड एनर्जीज होने का मतलब आप और आपसे जुड़े लोगों की भी ऐसी ही एनर्जीज इस समय में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। ओके, अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो मैंने आपको बताया, चाहे आप सिंगल हो या आप रिलेशनशिप में हो, आपको लव पे एक न्यू मतलब एक लव में एक नया स्पार्क हो सकता है कि पुराना ही लव पर आपको एक नया स्पार्क देखने को मिले, या फिर नया कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे। इसकी काफ़ी इस कार्ड के साथ में संभावना होती है। तो इट इज़ अ गुड पॉजिटिव कार्ड फॉर इफ़ यू वांट टू डेटिंग पे जाना चाहते हैं, आप किसी रोमांटिक प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल हो सकता है वो, या फिर दो लोगों के बीच में डीप कम्युनिकेशन वो हो सकता है, कुछ भी हो। इट इज़ अ कार्ड ऑफ सेंसिटिविटी, अट्रैक्शन, लव एंड अफेक्शन एंड गुड रोमांटिक न्यूज़ एंड गुड रोमांटिक रिलेशंस मे कम टूवर्ड्स यू और आर कमिंग टूवर्ड्स यू अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। ओके, अगर मनी और करियर की भी बात करें, तो आपको शायद आपका करियर में भी आपको कोई नई ऑफ़र मिली हो, कोई अच्छी पॉजिटिव ऑफ़र मिली हो सकता है कि आप कोई जॉब या कोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो और वो सक्सेसफुल हो जाए, और या फिर आप अपने करियर में किसी एक्सपेक्टेड मतलब ऑफ़र की एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो ऑफ़र आपको मिल जाए। यानी ओवरऑल करियर के लिए भी ये एक अच्छा कार्ड है। हेल्थ वाइज भी अगर इसको देखा जाए, तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो, आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो, आपके थॉट्स ज़्यादा हेल्दियर हों, इस तरह का ये कार्ड है। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की दशा से अगर अपन देखें, तो भी ये इंडिकेटर है इस बात का कि आपको यूनिवर्स की तरफ से साइंस और सिग्नल्स भेजे जा रहे होंगे, लव सिग्नल्स, यानी कि सिंक्रोनाइज सिग्नल्स आपको भेजे जा रहे होंगे, और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ डेवलप हो रही होंगी, और आप यूनिवर्स के साथ में या नेचर के साथ में आप अच्छा कनेक्शन फील कर रहे हो। इस तरह की एनर्जीज आपके अराउंड यहाँ पर हैं। अब उसके बाद में आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, इन एनर्जीज़ के साथ आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, दिस कार्ड, पेशेंस कार्ड। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर एक लेडी फिगर नज़र आ रहा है, और ये लेडी फिगर जो है काफ़ी शांत भाव से शांत मुद्रा में बैठा हुआ है, और शी इज़ लाइक प्लानिंग समथिंग, शी इज़ थिंकिंग समथिंग, डीप कंटेम्पलेशन थिंक कर रही है, सोच रही है समथिंग, है ना। और इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे, पीछे की तरफ अगर आप देखोगे, तो आपको यहाँ पहाड़ नज़र आ रहे हैं पीछे की तरफ, जस्ट यहाँ पर इसको, और वो सारे पहाड़ जो हैं हम हिमालय टाइप, यानी कि आइस से ढके हुए पहाड़ हैं यहाँ पर, यानी कि ये बैक साइड पर है और इसका ध्यान इस पर नहीं है। और आगे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक महल जैसा कुछ फिगर, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, महल जैसा फिगर। ओके, और यहाँ पर सारे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ पर। ओके, इस कार्ड का क्या मतलब है? इस कार्ड का मतलब ये है कि इस टाइम में आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी बदलाव आ रहे हैं, इनको आप काफ़ी धैर्य के साथ देख रहे हो, धैर्य के साथ उन बदलावों को आप देख रहे हो, या लोग या एनर्जी के साथ काफ़ी धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में आप उसको देख रहे हो। और मुश्किलें, अड़चनें आपकी लाइफ में पहले ज़रूर रही हैं, बहुत टफ कंडीशन से आप गुजर कर आए हो, जैसे कि आप हिमालय पहाड़ पार करके आ चुके हो। और पार करके एक व्यक्ति जब बहुत कठिन यात्रा से, बहुत बुरी यात्रा से, बहुत बुरे अनुभवों से जब पार आकर बैठता है, उस समय में उसके अंदर जो समझदारी डेवलप होती है, उस समय में उसके अंदर जो धैर्य डेवलप होता है, वो धैर्य आपके अंदर डेवलप हो चुका है। और ये जो कंडीशन बनती है ना, नाइट ऑफ कप्स, पेशेंस कार्ड, ये जो दोनों कार्ड का जो कॉम्बिनेशन है, ये कार्ड कॉम्बिनेशन ये बताता है कि पहले आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े टॉर्नेडोज आए हुए होंगे, मतलब आपने झेल लिया, काफ़ी डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजर चुके होंगे, या तो फिर
टावर मोमेंट से, कई सारे टावर मोमेंट से आप गुजर चुके होंगे, लेकिन एक अनुभव जो हो जाता है ना आदमी को कि बुरा कड़वा अनुभव कैसा होता है, बुरा अनुभव कैसा होता है, वो अनुभव आपका हो चुका। और वो अनुभव से जो शिक्षा ली जाती है, अनुभव से जो सीख ली जाती है, अनुभव से जो समझदारी डेवलप होती है ना, वो समझदारी डेवलप हो चुकी है। और अब बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं है रही है, या कोई बहुत ज़्यादा इम्पेशंस, अधैर्य नहीं है कि जल्दी जल्दी हो जाए। अगर अच्छा, जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि अब चीज़ें ठीक हो रही है आपकी लाइफ में, जो गड़बड़ें हुई थी उसके बाद अब चीज़ें जैसे ठीक हो रही हैं। हालांकि एरीज राशि वालों का काफ़ी लंबे समय से मैं यहाँ पर कार्ड्स देख रही हूँ, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन पहली सिचुएशन से भी अधिक अच्छी सिचुएशंस आपके लिए बनी हैं। लेकिन बात यह है कि अब आप इन सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अधीर नहीं हो, और आप पेशेंस के साथ में जो कुछ हो रहा है उसको बहुत ही धैर्य के साथ में चेंज को देख रहे हो। ओके, यू आर लाइक नाउ एन ऑब्जर्वर। मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ। बुरा हो रहा था तब भी मैं कुछ कर नहीं पाया, तब भी मैं देख ही रहा था। और अब जब अच्छा हो रहा है तब भी मैं कर क्या सकता हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं दृष्टा हूँ। मेरा करने का जो काम होगा, मेरी जो ड्यूटी होगी वो मैं कर दूंगा, और फिर गुड रिजल्ट्स के लिए आई विल वेट पेशेंटली। तो बहुत काम कूल एनर्जी में है आप। अगर कुछ अच्छा बनता है तो यू आर ग्रेटफुल, अगर अच्छा नहीं बनता है तो आप शिकायत नहीं कर रहे, आप चिड़चिड़ नहीं कर रहे, आप घबरा नहीं रहे हैं, और आप चीज़ों के डेवलप होने की, धीरे धीरे स्लो पेस पर चीज़ें जो डेवलप हो रही है उनकी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ठीक है, चीज़ों को होने में समय लगता है। मुझे इस बात का पुराना अनुभव है कि अड़चनें आती हैं, बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, धैर्य रखूँगा तो समय गुजर जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर कुछ डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है तो भी मुझे धैर्य रखना है कि चीज़ें समय के साथ ठीक हो जाएंगी। ऐसी आपकी एनर्जी इस समय में है, या इस तरह से आप इस समय में रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यानी हम टोटल मिलाकर हम ये कह सकते हैं आप काफ़ी पेशेंट, यानी काफ़ी प्रसन्न हैं, और आप काफ़ी परिस्थितियों, चाहे अब आपकी लाइफ में कैसे भी सिचुएशन उत्पन्न हुई हो या होए, आपके मन में इस बात की समझ है कि आपको चिंता करने, शोक करने से या उदासी रहने से कुछ होने वाला नहीं है। इससे बेटर है कि हम या उदास ना हो, हम चिंता ना करें, और जो भी परिस्थितियाँ मुझे मिल रही है, नेगेटिव परिस्थितियाँ मिल रही है या पॉजिटिव परिस्थितियाँ मिल रही है, मैं अपना मानसिक संतुलन कैसे बना के रख सकता हूँ, और मैं अपने व्यक्तित्व को कैसे ऊंचा उठा सकता हूँ। और हार्ड टाइम में जब मैंने अपना संतुलन नहीं खोया तो अब संतुलन खोने का कोई अर्थ ही नहीं है। इस तरह से काफ़ी शांत चित्त होकर अपने आप को दुख से बचाने का सरल मार्ग जो आपने खोजा है ना, इसी सरल मार्ग के ऊपर आप चल रहे हैं। और पेशेंट कार्ड का ये भी मतलब है कि आपने अपने प्रीवियस अनुभवों से सीखा है कि मतलब जीवन में अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, और मुझे इस पर तप करना है। तप का मतलब होता है बैलेंस में रहना है। मुझे ना अनुकूलता से प्रभावित होना है, ना मुझे प्रतिकूलता से प्रभावित होना है। पेशेंस कार्ड का मतलब धीर गंभीर होना। इस समय में आप काफ़ी धीर है, आप काफ़ी गंभीर हैं, लेकिन धीर गंभीर होने का मतलब ये है कि आप कोई दुख से हताश होकर नहीं बैठे। ऐसा भी नहीं कि प्रसन्न, मतलब खुशी से उछल कूद भी नहीं कर रहे हैं, या दुख में हताश होकर भी नहीं बैठे। आप को जैसी भी स्थितियां अब मिल रही हैं, जो कि जस्ट आपके लिए शुरुआत हुई है, उनमें आप एक्टिव हैं। ठीक है, ये लेडी यहाँ बैठी है, इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करी, यू आर एक्टिव। जो काम किए जाने की ज़रूरत है वो काम तो आप कर ही रहे हैं, और अपनी क्षमताओं का, अपनी सामर्थ्य का आप खुद ही, जिसको हम बोलते हैं कि पेशेंटली खुद ऑब्जर्व करेंगे। ओके, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ और मैं ये भी कर सकता हूँ। इस तरह से अपने ही आप को आप एक बहुत ही पॉजिटिव वे में क्या बोलते हैं उसको, तुलना कर रहे हैं अपने आप की, अपने ही ओल्ड सेल्फ से। आप किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे। पेशेंट कार्ड का ये मतलब है कि आप लोगों से अपना कंपेयर नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने ओल्ड सेल्फ से अपना कंपेयर कर रहे हो कि ठीक है, आई एम गुड, अभी पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी ठीक हूँ, मैं काफ़ी अच्छा हूँ, लाइक दैट। और अब आपके अराउंड, यानी व्हाट नेक्स्ट बिग चेंज इज कमिंग योर वे, तो उसके लिए डेविल कार्ड आया है। जो आपका जो ओरिजिनल डेविल कार्ड होता है, उसमें आपको पता है कि एक डेविल होता है, जिसको उसके साथ में एक लवर शक्ल किए हुए होते हैं, यानी कि वो बेड़ियों में पड़े हुए होते हैं जो लवर्स होते हैं वो। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है ना। तो ऐसा है कि लव से रिलेटेड जो नेगेटिविटी थी, प्यार के अराउंड आपकी जो नेगेटिविटी थी ना, लव से रिलेटेड आपकी बंधी बंधाई सोच, आपके नेगेटिव बिलीफ पैटर्न, उससे तो आप डेफिनेटली आप पार पा चुके हैं। ठीक है, तो वो वाला कार्ड यहाँ पर हमको नहीं मिला। लेकिन
आपके अंदर अभी भी, क्योंकि ज़िंदगी है, जर्नी है, और आपके अंदर अभी भी कई नेगेटिविटीज़ ऐसी होंगी, कई ऐसी चीज़ें आपकी कमज़ोरियाँ होंगी जो अभी भी काम किया जाना बाकी है। आप काफ़ी सारी बुराइयों पर काम कर चुके हैं, लेकिन कई सारी बुराइयां ऐसी भी होंगी जिन पर अभी भी आपको काम किया जाना बाकी है। तो आने वाले समय में ना ईश्वर आपको नए चैलेंज देना चाहता है कि चलो बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैंने तुमको अब तक जितने भी चैलेंज दिए तुमने बड़े अच्छे तरीके से निभा लिए, चलो नेक्स्ट लेसन देता हूँ तुमको। तो आने वाले समय में आपका फिर से टेस्ट होने वाला है, आपका फिर से इम्तिहान होने वाला है, और आपको एक बार फिर से अपने अंदर की बुराइयों से जूझना पड़ सकता है, आपको अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना पड़ सकता है। इवन जब आपके अंदर बुराइयाँ सर उठाती है तो उस समय डेफिनेट बात है कि बाहर भी जो आपका आउटर एनवायरनमेंट में, वहाँ पर भी आपको नेगेटिव एनर्जी से सामना करना पड़ सकता है। तो आने वाले समय में आपको आपके इस धैर्य की परीक्षा होने वाली, कहते हैं ना कि भगवान धैर्य की परीक्षा लेता है, तो आपने अपने अंदर जो धैर्य की, पेशेंस की क्वालिटी जो जगाई है, बनाई है, उसकी परीक्षा होने वाली आने वाले समय में कि बंदे में कितना दम है। कि अभी इस वक्त जबकि सब कुछ ठीक है, जबकि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव है, तब तो आपका पेशेंस नज़र आ रहा है। लेकिन अगर चीज़ें पॉजिटिव ना हो तब वो आप क्या पेशेंस रह पाओगे, तब भी क्या आप धैर्य रख पाओगे? इस तरह का टेस्ट यूनिवर्स आपका लेने वाला है। हालांकि ये जो लड़ाई आपकी होने वाली नहीं है, आपकी अपने आप से होने वाली लड़ाई, आपके अंदर होने वाली लड़ाई। आपको अपनी कमजोरियों पर, आगे कमजोरियां सर उठाएंगी और आपको अपने आप को देखना होगा कि ओके, अभी भी मेरे अंदर ये कमजोरी, अभी भी मेरे अंदर ये गलत बात है और इसको मुझे अब ठीक करना है। ऐसा टेस्ट आपका होने वाला है। ओके, और ये जो असुर कार्ड है ना, द डेविल पर, इस पर असुर कार्ड लिखा हुआ। असुर क्या होता है? सुर और असुर। सुर मतलब देवता, देवता का मतलब होता है जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, और असुर वो होते हैं जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। तो क्या होने वाला है आपकी लाइफ में? आपके जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, आपके जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है, वो सर उठाने वाले हैं। यानी बहुत काफ़ी समय पहले आपके अंदर लव के अराउंड जो नेगेटिव बिलीफ थे, उन्होंने सर उठा रखा था कि प्यार ऐसा होना चाहिए, आप वो डिपेंडेंट रहे होंगे और आप उसी को प्यार समझते रहे होंगे, या आप एक अट्रैक्शन में फंसे हुए होंगे तो आप उसी को प्यार समझते होंगे। तो प्यार के अराउंड आपके नेगेटिव बिलीफ्स ठीक हुए होंगे, और इसीलिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स कार्ड है, प्यार में नई शुरुआत, नए बिलीफ्स के साथ, नए सिस्टम के साथ शुरुआत। और लेकिन आपके अंदर जो दूसरी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, उनके ऊपर भी अब आपको गौर करना होगा कि मेरे अंदर ये नेगेटिव बिलीफ पैटर्न है, मैं इस बारे में गलत सोचता हूँ। हो सकता है वो स्टडी के बारे में, हो सकता है करियर के बारे में, हो सकता है आपके दूसरे रिलेशनशिप्स के बारे में हो, आपकी मैरिज के बारे में हो। तो आपका बिलीफ सिस्टम पहले कुछ अलग था, अब आपका बिलीफ सिस्टम कुछ अलग होने वाला है। आपके नेगेटिव पैटर्न आपको समझ में आने वाले कि ये मैं गलत सोचता हूँ, ये मैं गलत करता हूँ, मुझे इसको ठीक कर लेना चाहिए, लाइक दैट। तो चैलेंज आपको मिलने वाला है, लेकिन चैलेंज पर आपको पेशेंस के साथ आप बैठकर ऑब्जर्व भी करोगे। यहाँ पर यह भी बात है कि पास्ट समय में आपने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है कि अब कोई नेगेटिविटी आपके सामने आएगी, जो कि इस कार्ड से पता चलता है। चाहे तो नेगेटिव पीपल आपकी तरफ आएंगे, नेगेटिव एक्सपीरियंस या सिचुएशन आपकी तरफ यहाँ आए, कि आपकी अपनी नेगेटिविटी सर उठाए। इस बार आप पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में उससे निपटने की तैयारी करोगे। और दूसरी चीज़, आप ऑब्जर्व करोगे, यू विल बी एन ऑब्जर्वर ना। मुझे लगता है कि बहुत सारे वॉचर्स जो मुझे देखते हैं, मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मेरे बार बार कहने से आप शायद मेडिटेशन करने लगे हो, तो आपको ऑब्जर्व करना आता हो कि सिचुएशन को बैठकर ऑब्जर्व कैसे करना है, बिना रिएक्ट किए ऑब्जर्व कैसे करना है। तो नेगेटिविटी को आएगी और आप देखोगे कि सी मैं कैसे गलत सोचता हूँ, सी मैं कैसे गलत बोलता हूँ, और उसको फिर उसके ऊपर आप वर्क करने की शुरुआत आप करोगे। ऐसी एनर्जी आपके लिए बिग चेंज है, आपके लिए बिग मूव है। मतलब और अधिक सुधार, आपको नेक्स्ट लेवल का सुधार करने की आपको एक चैलेंज दिया जाएगा, आपको टेस्ट दिया जाएगा, या फिर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसको टेस्ट मानो, इसको चैलेंज मानो, इसको डिफ़िकल्टी मानो, या इसको लेसन मानो, वो आपका नज़रिया है देखने का। आप इससे दुखी होते हो, या आप इससे सुखी होते हो, या आप इससे घबरा जाते हो, या आप इसको करेज के साथ में एक्सेप्ट करते हो, ये आपका नज़रिया है। ठीक है, यूनिवर्स आपको आपके अंदर की और बुराइयों को निकालने वाला है, आपको और बेहतरीन इंसान बनाने की दिशा में आपके लिए चीज़ों को लेकर आने वाला है। ओके, और उसके बाद में हमारे पास में आपके लिए कार्ड, यूनिवर्स सिर्फ आपको टेस्ट नहीं दे रहा, आपको बता भी रहा है कि आपको क्या करना है। और मैं आपको अभी आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स किस तरीके से आपकी मदद कर रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। अब यूनिवर्स आपको बोल रहा है भैया तेरे अंदर ये वीकनेस बहुत समय से थी, लेकिन अब की बार ना, इसके बाद इससे जब तू लड़ने जाए ना, तो भाई डू समथिंग डिफरेंट, इस बार कुछ नया करना भाई, हमेशा जैसा करता है वैसे मत करते रहना।
क्योंकि हमेशा तू जैसा करता है वैसा ही करते रहेगा तो तू इस नेगेटिविटी से पार नहीं पा सकेगा, क्योंकि तू पहले भी नहीं पा सका, इसीलिए तो ये नेगेटिविटी बची रहेगी। इस नेगेटिविटी पर डील करना तुझे पहले कभी नहीं आया, लेकिन अभी मैं तुझे एक और अवसर दे रहा हूँ, इस नेगेटिविटी को डील करना सीख जा। इस बार मैं तुझे जो अवसर दे रहा हूँ उसमें वैसा रिएक्ट मत करना जैसे कि तू हमेशा रिएक्ट करते रहे, क्योंकि जैसे तू हमेशा रिएक्ट करते रहा वैसा करेगा तो तू फेल हो जाएगा। इसलिए आपको टेस्ट भी दे रहा है और टेस्ट को पास करने की भी बता रहा है, कुंजी बता रहा है आपको। जो की आती है ना, जैसे चिट नहीं आती एग्जाम में, बच्चे चिट लेके जाते हैं, आपको एग्जाम दे रहा है और एग्जाम के साथ चिट भी आपको साथ दे रहा है। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। इस बार कुछ करो तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना, अप्रोच अपनी डिफरेंट रखना। पहले तुम नेगेटिविटी तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती होगी, लेकिन अब की बार पेशेंस के साथ ऑब्जर्व करना, इस बार धैर्य के साथ देखना कि कोई भी नेगेटिविटी हम पर तब तक हावी नहीं हो सकती जब तक कि हम उसको हावी होने नहीं देते। जब तक कोई नेगेटिव इंसान, कोई नेगेटिव थॉट, कोई नेगेटिव पैटर्न, कोई नेगेटिव सिचुएशन हमारे को डिस्टर्ब नहीं कर सकती जब तक कि हम उसको हावी अपने पर होने नहीं देते। भैया तूने अगर नेगेटिविटी को पहले अपने पर हावी होने दिया था तो तूने देखा कि उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब की बार मैं तुझे सिचुएशन दे रहा हूँ, ये पेशेंस जो तेने सीखा है ना, ये ऑब्जर्विंग पावर जो तेने सीखी है ना, इसका इस्तेमाल करना और पिछली बार की तरह डील मत करना, डिफरेंट तरीके से डील करना शुरू करना, तो तू इस नेगेटिविटी पर भी पार पा जाएगा। और फिर उसके बाद वो उसको आपको अगला टेस्ट दे देगा। और ऐसे करते हुए अगले कुछ समय तक, यानी नेक्स्ट राउंड ऑफ असेंशन जिसको हम बोलते हैं, आपका आध्यात्मिक विकास का अगला लेवल अचीव करने के लिए आपको जिन जिन बुराइयों को अपने अंदर से पहचान कर दूर करने की जरूरत होगी, उसके मौके यूनिवर्स आपको देगा और आपको गाइडेंस भी दे रहा है। डिफरेंट तरीके से कर लेना, सही तरीके से कर लेना। बुराई एक बार के लिए और हमेशा के लिए चली जाएगी। और जब आप अपने अंदर से किसी वीकनेस को ख़त्म कर देते हो तो उस वीकनेस के अराउंड जो सिचुएशंस बनती है, उस वीकनेस की वजह से जो लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं या जो लोग हमसे गलत व्यवहार करते हैं, वो सिचुएशन भी ख़त्म हो जाती है। तो पहले सुधार आप अपने अंदर कर लेना, फिर उस सिचुएशन की वजह से जो बाहर गड़बड़ियाँ हो रही है वो गड़बड़ियाँ भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स भी कह रहा है डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। अगर तुम कुछ नया करोगे तो मैं भी नया कर दूंगा। तुम नेगेटिविटी को ठीक से डील करोगे तो मैं नेगेटिव लोगों को तुम्हारे ज़िंदगी से हटा दूंगा। तुम नेगेटिव विचारों को अगर ठीक से डील करोगे तो मैं नेगेटिव विचारों को तुमसे हटा दूंगा। तुम सही करो तो तुम्हारे साथ भी सही होने लग जाएगा। तुमने गलत तरीके से डील किया तो ये लेसन तुम्हारे सामने से हटेगा नहीं, ये सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन तुम्हारे सामने से हटेगी नहीं। हटाना सीख जाओ तो चीज़ें अपने आप लाइफ में से हट जाएंगी। इस तरह की एनर्जीज निकल कर आई हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।